नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान धारा में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित एक ऐसी जगह पर जहां समुद्र की लहरों के साथ साथ गूंजती है अजीब और रहस्यमयी आवाजें। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डुम्बस बीच की, भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमयी भूतिया बीच की। डुम्बस बीच सूरत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की रेत काले रंग की है और समुद्र की लहरें यहाँ के वातावरण को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है रात के समय सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें। स्थानीय लोग कहते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे पीछे चलती है। इतिहास की बात करें तो डुम्बस बीच पुराने समय में एक आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल था। यहां अक्सर साधु और तपस्वी ध्यान और साधना करने आते थे, लेकिन धीरे धीरे यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। मौत की रात के करीब 10:30 बजे का वक्त था। सूरत शहर से दूर एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई अरब सागर के किनारे पहुंच रही थी। जीप में 4 दोस्त थे, अजय, विक्रम, समीर और मैं। हम सबके हाथों में टॉर्च और कैमरे थे और दिल में एक ही ख्वाहिश, आज हमें डुम्बस बीच का सच जानना था। पूरे रास्ते गांव वाले हमें समझाते रहे, बेटा रात में उस बीच पर मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं, वहां से जो गया वो वापस नहीं आया। लेकिन हम हंसते रहे। हमें लगा ये सब अंधविश्वास है। जैसे ही हमने जीप बीच के किनारे रोकी, समुद्र की तेज लहरों की आवाज हमारे कानों में गूंजने लगी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, बस रेत और रेत। लेकिन यह रेत सफेद नहीं बल्कि काली थी, अजीब सी ठंडी, जैसे इसने अपने अंदर किसी रहस्य को दबा रखा हो। हमने टॉर्च ऑन की और बीच पर कदम रखा। पहला ही कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। मेरे पैरों में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने मजाक में कहा, लगता है रेत हमें रोकना चाहती है। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ था। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद अचानक हमें दूर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। समीर बोला, लगता है कोई पूजा पाठ हो रहा है। लेकिन वो गाना धीरे धीरे रोने में बदल गया। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। टॉर्च की रोशनी जब हमने उस दिशा में डाली तो वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रही थी। हमारे कदम अपने आप उसकी तरफ खींचने लगे, लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे, वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई। बस उसके पैरों के निशान रेत पर रह गए। अब डर हमारे दिलों में घर करने लगा था। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन अजय, जो सबसे बहादुर था, बोला, अब तो मजा आएगा, चलो और अंदर चलते हैं। हम सब उसके पीछे पीछे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। रेत के नीचे से अजीब सी जलने की गंध आने लगी, जैसे किसी का दाह संस्कार हुआ हो। अचानक कुत्तों के झुंड की आवाज सुनाई दी। हमने टॉर्च घुमाई तो देखा 4-5 कुत्ते हमारी तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। लेकिन वे हमें नहीं बल्कि हमारे पीछे किसी चीज पर भौंक रहे थे। हमने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन रेत पर साफ दिख रहे थे कई पैरों के निशान। जितने हम थे, निशान उससे 2 गुने थे। अब हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। समीर ने कैमरे से जब रिकॉर्डिंग देखी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, दोस्तों, हमारे पीछे कई साए चल रहे हैं। हम सब ने कैमरे में देखा, सचमुच दर्जनों परछाइयां थीं, लेकिन हमारी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक अजय जोर से चीख पड़ा। उसका पैर आधा रेत में धंस चुका था। वो चिल्ला रहा था,
कोई मुझे खींच रहा है, बचाओ। हम सब ने मिलकर उसे खींचा। जब बाहर निकाला तो उसके पैर पर जलने और नाखून जैसे गहरे निशान थे, मानो किसी अदृश्य ताकत ने पकड़कर दबोच लिया हो। अब डर हद से ज्यादा हो गया था। हम सब जीप की तरफ भागने लगे, लेकिन बीच ने जैसे हमें छोड़ने से इनकार कर दिया था। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, कहीं औरत की हंसी, कहीं बच्चों के रोने की आवाज, तो कहीं किसी के फुसफुसाने की। मत जाओ, यहीं रुक जाओ। हम भागते भागते आखिरकार जीप तक पहुंचे। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जीप बंद हो गई। बार बार कोशिश की, लेकिन जीप चालू नहीं हो रही थी। उसी वक्त हमने देखा, दूर से वही सफेद साड़ी वाली औरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, बिना आंखों का चेहरा, सिर्फ काली गहराई। वो पास आती गई और अचानक समुद्र की लहरों में समा गई। इसी पल जीप का इंजन चालू हो गया। हमने बिना पीछे देखे जीप को दौड़ा दी। जब हम गांव पहुंचे तो वहां के बुजुर्गों ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम लौट आए। ये जगह श्मशान थी, यहां हजारों आत्माएं भटक रही हैं, हर कोई जिंदा लौटकर नहीं जाता। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। डुम्मस बीच सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि वो दरवाजा है जहां से जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है। दोस्तों, यही है डुम्मस बीच की असली दास्तान। दिन में ये जगह खूबसूरत है, लेकिन रात में ये बन जाती है मौत का अड्डा। तो सोच समझकर ही कदम रखना, क्योंकि वहां जो छुपा है वो इंसान नहीं, कुछ और है। दोस्तों, अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।